मुझे छाँव में रखा, खुद जलता रहा धूप में। मैंने देखा है एक फरिश्ता पिता के रूप में। पिता एक ऐसा शब्द जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। नमस्कार दोस्तों, मैं जय भगवान गुरु। वैसे तो हर दिन माता पिता का होता है, हर दिन माता पिता के सम्मान का होता है, लेकिन फिर भी एक विशेष दिन होता है जिसको हम विशेष तौर पर मनाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फादर्स डे की, जो जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। 2020 में यानी इस साल 21 जून को फादर्स डे मनाया जाएगा। सबसे पहले ओम ज्ञान कुंड के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे पिता के रूप। पिता की देंगे बहुत सारी जानकारी। एक पिता जो बच्चे के लिए सब कुछ करता है। एक पिता नीम के पेड़ जैसा होता है, किसकी पत्ते भले ही कड़वी हो लेकिन छाया हमेशा ठंडी देता है। उस पिता के बारे में बताएंगे, इसकी स्टोरी बताएंगे, मोटिवेशनल स्लोगन देंगे और अपना जो भारतीय जो संस्कृति है उसमें पिता पुत्र का क्या संबंध रहा उसके बारे में भी आपको बताएंगे और पिता की क्या अहमियत है जीवन में, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पिता को कितना हो उसके सम्मान दें। माता पिता जो है बच्चे के लिए सर्वोपरि होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं। उनको आदर देना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। आज हम बात करते हैं एक स्टोरी की, कहानी की। बताते हैं आपको कैसे फादर डे बनाया गया। सोनल डॉट जब नन्ही सी थी तो उसकी माँ का देहांत हो गया। पिता विलियम स्मार्ट ने सोनोरो की जीवन में माँ की कमी महसूस नहीं की, नहीं होने दी और उसको माँ से भी बढ़कर माँ जैसा उसको प्यार दिया। किससे? सोनोरो से बहुत प्रभावित हुई और उसने एक दिन विचार किया, क्यों नहीं पिता के सम्मान में एक दिन का विशेष जो पर्व बनाया जाए, एक दिन स्पेशल पिता के नाम किया जाए। इस तरह 19 जून 1910 में पहली बार फादर्स डे बनाया गया। इसके अलावा और भी बहुत सारी मान्यता है, लेकिन हम बात करते हैं पिता के सम्मान में कुछ बातें। यूं तो पिता के सम्मान में कितना कुछ कहा जाए कम है, फिर भी आपको बता दें पिता बेटे का पहला हीरो होता है और बेटी का पहला प्यार। पापा पल पल प्यार देते हैं, अपनी जिंदगी हम पर वार देते हैं। पापा पल पल प्यार देते हैं, अपनी जिंदगी हम पर वार देते हैं। कोई भी लड़की भले ही अपने पति के लिए रानी ना बन सके, लेकिन पिता के लिए हमेशा राजकुमारी होती है। मेरे पिता ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया। मेरे पिता ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया। उन्होंने मुझ पर यकीन किया। मेरा साहस, मेरी इज्जत, मेरा सम्मान है पिता। मेरी ताकत, मेरी पूजा, मेरी पहचान है पिता। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, गिरकर फिर उठना सिखाया, मुश्किल में रास्ता दिखाया और जीवन के प्रति पॉजिटिव बनाया। प्यारे पापा, सच्चे पापा, बच्चों के संग बच्चे पापा, करते हैं पूरी हर इच्छा, मेरे सबसे अच्छे पापा। नसीब वाले हैं जिनके सर पर पिता का हाथ होता है। जिद भी पूरी होती है अगर पिता का साथ होता है। तो दोस्तों, बातें कितनी कही जाए उतनी कम है, शब्दों की बहुत कमी है मेरे पास, लेकिन फिर भी पिता का एक बहुत ही अलग स्थान है। तो हम बात करते हैं भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति में पिता और पुत्र का जो मेल है, पिता पुत्र का जो प्यार है, पिता पुत्र का जो त्याग है, वो देखने को मिला है। हम बात करते हैं राम दशरथ की पितृभक्ति। आपको बता दें किस दिन, अगले दिन राम को अयोध्या का राजा बनना था, उसी दिन उसके पिता ने अपने वचन के तहत उसको 14 साल का वनवास दे दिया था और राम ने बगैर किसी दुख के, बगैर किसी भावना के उसको स्वीकार कर दिया खुशी खुशी। देखिए कितना जबरदस्त। इसके अलावा बात करते हैं हम शिव पुराण के नजरिए से पिता पुत्र। पार्वती जब अकेली गर्भ में थी, वहाँ पर थी, तो उन्होंने स्नान बात करने के लिए जा रही थी, तो उसने क्या किया, उपटन से के मेले से भीतर से अपनी शक्ति के माध्यम से एक बालक बनाया और उसको गेट पर खड़ा कर दिया कि किसी को अंदर मत आने देना। भगवान शिव जब अंदर आने लगे तो उस बच्चे ने मना कर दिया, तो क्रोध में होके भगवान ने उसकी गर्दन काट दी। बाद में पार्वती ने जब उसको बताया तो
उसको फिर उसको आपने देखा गणेश, जो मैं बात कर रहा हूँ गणेश की, तो उसको फिर हाथी का जो बच्चा था उसका जो सूंड था उसके ऊपर लगा दिया गया। और तभी से भगवान जो शिव की जो पार्वती जो थी उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि मातृ भक्ति पितर भक्ति तो देखते हुए उसको सबसे पहले जो पूजा की जाती गणेश की। महाभारत में देखते हैं, महाभारत में धृतराष्ट्र का पितर भक्ति देखें, अपने जो पुत्र मोह में, धृतराष्ट्र जो थे दुर्योधन के पुत्र मोह में बिल्कुल उसके जाल में फंसे हुए थे और गलत डिसीजन को भी गलत नहीं कह पा रहे थे। महाभारत में एक दूसरा एग्जाम्पल देखें हम, महाभारत में देखें पितर भक्त पुत्र यानी भीष्म, मैं बात कर रहा हूँ देवव्रत की। देवव्रत जो था अपने पिता के लिए उसने आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का जो प्रण लिया था। शांतनु जो थे राजा थे और उन्होंने सत्यवती से वो मोहित हो गए थे कि इससे उन्होंने शादी का प्रस्ताव रखा। तो सत्यवती के जो पिता थे वो बहुत ही समझदार व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि भाई मैं कैसे मानूं जब आपका बेटा देवव्रत है। तो उसने कंडीशन लगाई थी कि मेरी जो बेटी है उसका जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। तो इसके बाद देवव्रत को ये बात पता लगी तो उसने ये बात स्वीकार कर ली और आजीवन ब्रह्मचर्य रहने का पालन किया। श्रवण कुमार का भी नाम आता है जो अपने माता पिता के लिए उनका सेवा की थी उन्होंने। तो ये एग्जाम्पल इनमें काफ़ी बड़े बड़े। इसके अलावा आप देखोगे लव कुश राम के प्रति उन्होंने दिखा था, वहाँ भी दिखा उत्तर कांड में रामायण के पिता पुत्र का संबंध वहाँ भी दिखा गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे जो पिता पुत्र के संबंध को शो करते हैं। पिता बिना घर क्या है, इसका अनुभव करना तो सिर्फ एक दिन, सिर्फ एक दिन अंगूठे बिना उंगलियों से अपने सारे काम करके देखें, पिता की कीमत का पता चल जाएगा। दोस्तों फिर एक बार मैं ये कहना चाहूँगा, यूँ तो पिता के सम्मान में इज्जत में कितना कुछ कहा जाए कम, फिर भी हमें कुछ बातें बताएं आपको जो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।